सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए जमानत से जुड़े 10 बड़े और नए कानून। अब काफ़ी सारे केसों में जमानत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब किसी को पुलिस स्टेशन से कोई जमानत नहीं लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात तो कुछ केसों में आप घर बैठे भी जमानत ले सकते हैं। पहला नियम, अगर कोई पुलिस वाला 7 साल से कम की सज़ा के मामले में बिना 41A का नोटिस दिए किसी को गिरफ्तार करता है तो ऐसे पुलिस वालों के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। और कार्रवाई कौन करवा सकता है? तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके परिवार वाले रीट लगवा सकते हैं। पुलिस के ऊपर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट में उसके परिवार वाले रीट लगा सकते हैं। और अगर बिना 41A का नोटिस दिए पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है तो उस पुलिस वाले से मुआवजा दिलवाया जाएगा, क्योंकि साल 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी, अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके अंदर बताया गया था कि अगर पुलिस को 7 साल से कम की सज़ा के मामले में जानकारी मिलती है तो पुलिस उस व्यक्ति को बिना 41A का नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकती। और अगर वह ऐसा करती है तो उसके परिवार वाले रीट लगा करके CRPC की धारा 357 के तहत उनसे मुआवजा ले सकते हैं। दूसरा नियम, अगर 7 साल से कम की सज़ा के मामले में बिना 41A का नोटिस दिए पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश कर देती है तो उस कोर्ट की पहली ड्यूटी यही होती है कि वह पहले 41A का नोटिस देखें, और अगर 41A का नोटिस नहीं दिया गया है तो इस स्थिति में कोर्ट उस व्यक्ति को हाथों हाथ रिलीज़ कर देती हैं, यानी कि छोड़ देती हैं, और उल्टा पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होगी। और अगर पुलिस ने 41A का नोटिस नहीं दिया है और कोर्ट ने भी बिना 41A का नोटिस देके उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई चला दी है तो फिर पुलिस और उस कोर्ट के जज दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी। तीसरा नियम, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को 41A के नोटिस के साथ कोर्ट के सामने पेश करती है तो फिर कोर्ट उस व्यक्ति से जितनी भी जमानत मांगती है या फिर वह व्यक्ति कोर्ट की सारी शर्तें निभाने को तैयार है, तब इस स्थिति में उस व्यक्ति को जमानत देनी पड़ेगी। कोर्ट भी उस व्यक्ति को जमानत देने से नहीं रोक सकती। और अगर कोर्ट उस व्यक्ति को जमानत देने से रोकती है तो फिर कोर्ट को सबूत के साथ कारण दिखाना पड़ेगा कि कोर्ट उससे जमानत क्यों नहीं दे रही। अब कोर्ट की मनमानी नहीं चलेगी। चौथा नियम, चौथा रूल खास करके दिल्ली वालों के लिए है। दिल्ली के अंदर 41A से जुड़े कुछ अलग रूल हैं। उन रूल्स का दिल्ली पुलिस को पालन करना पड़ेगा। अगर दिल्ली पुलिस इसका पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ अच्छी खासी कार्रवाई हो सकती है। पांचवा नियम, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी इंसान के ऊपर पुलिस स्टेशन में शिकायत यानी FIR दर्ज करवाता है और अगर उस FIR में जो आरोप लगे हैं वे जमानती हैं तो इस स्थिति में पुलिस स्टेशन से जमानत लेने की कोई ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक उस केस में चार्जशीट नहीं बन जाती। दोस्तों, अगर आपको चार्जशीट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, ये वीडियो आप देख सकते हैं जिससे आपको चार्जशीट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। छठा नियम, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि कुछ मामलों में तो जमानत की ज़रूरत है ही नहीं। नंबर 1, अगर CRPC सेक्शन 88 का कोई मामला है तो उसमें जमानत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, CRPC सेक्शन 170 के तहत में अब पुलिस वालों से जमानत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, CRPC सेक्शन 204 के किसी भी केस में आपको जमानत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 4,
CRPC सेक्शन 209 के तहत कोई कार्रवाई हो रही हो तो आपको जमानत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7वां नियम, अगर कोई व्यक्ति जिसके पास में जमानत के पैसे नहीं हैं और वो कोर्ट की सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, तब कोई भी कोर्ट उसे इस बात से इनकार नहीं करेगी कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तब कोर्ट उस व्यक्ति को CRPC सेक्शन 440 का इस्तेमाल करते हुए उसे जमानत दे देगी। उदाहरण के तौर पर अगर कोर्ट किसी व्यक्ति से 50,000 की जमानत मांगती है और वह व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो 50,000 नहीं है, मेरे पास तो बस 10,000 है, तो इस बात के आधार पर कोर्ट उसे जमानत देने से मना नहीं कर सकती। कोर्ट CRPC सेक्शन 440 का फ़ायदा उठाते हुए उस व्यक्ति की जमानत की रकम कम कर देगी। नियम नंबर 8, अगर किसी ने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर कोर्ट को उस व्यक्ति को बेल देनी पड़ेगी, और अगर कोर्ट बेल नहीं देती है तो कोर्ट को सबूत के साथ साथ कारण बताना पड़ेगा कि कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही है। नियम नंबर 9, अगर कोई व्यक्ति रेगुलर बेल लेना चाहता है तो 6 हफ्तों के अंदर अंदर या तो कोर्ट को जमानत देनी होगी या सबूत के साथ साथ कारण बताना पड़ेगा। और अब यह कारण किसको बताना पड़ेगा, तो 4 महीने के अंदर अंदर या तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी या उस सेशन कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कि हमने उसे जमानत क्यों नहीं दी है। और अगर वह व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट चला गया और नीचे वाले कोर्ट की प्रोसेस पेंडिंग में है तो फिर उस कोर्ट की खैर नहीं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और आखिरी 10वां नियम, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी गाइडलाइन जारी की है तो उस गाइडलाइन का पालन सभी नीचे वाली कोर्ट को और जितने भी भारत में पुलिस स्टेशन हैं सभी को करना पड़ेगा। और अगर इन्होंने इसका पालन नहीं किया तो फिर दोस्तों इनकी हालत ख़राब होने वाली है, इनके ऊपर एक अच्छी खासी कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।